हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक को लाऊं और आप सबके लिए मैं आज ये टॉपिक लाई हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी इंटरव्यू टेक्निक्स पे, इंटरव्यू स्किल्स पे। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं रहूं, कोई भी रहे, कल को आप लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को जो इंटरव्यू है वो अपनी लाइफ में फेस करना ही पड़ता है। सो दोस्तों, इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छे से अच्छी जॉब दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन एक अच्छी जॉब पाने के लिए टैलेंट की तो ज़रूरत है ही, बट मोर देन दैट व्हाट वी नीड इज़ टू हैव इंटरव्यू स्किल्स। और अगर हमें ये स्किल्स समझ में आ जाती है तो हमारा जो जॉब है, हमारे जो जॉब के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 12th क्लास के होंगे, जो आफ्टर 12 ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, और आप लोग यू ऑल मस्ट बी वेरी एक्साइटेड टू डू जॉब इन योर लाइफ। लेकिन आप लोगों को ये आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि इंटरव्यू स्किल्स होता क्या है। तो हम इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि स्किल्स, बेसिकली इंटरव्यू स्किल्स आर दोज एक्शंस which we take to improve or to get success in our job interview। तो ये एक ऐसे एक्शंस होते हैं, एक ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो हम जॉब पाने के लिए करते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं, जब इंटरव्यू की बात आती है तो बहुत लोग डर जाते हैं कि इंटरव्यू हम कैसे देंगे, हम कैसे फेस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी ये डरने की चीज़ नहीं होती। इनफैक्ट हमें इंटरव्यू अपनी लाइफ में फ़ेस करते रहना चाहिए, बिकॉज हम जितना इंटरव्यू अपने लाइफ में फ़ेस करेंगे उतना वी विल गेट टू नो दैट हाउ टू टॉक इन इंटरव्यू, how to reply in interview, how to sit in interview। that's very very important। तो चलिए सबसे पहले आज मैं इंटरव्यू स्किल्स में आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। we would be discussing on 3 topics। पहला पॉइंट होगा what to do before the interview, second would be during the interview and third would be आफ्टर द इंटरव्यू। आई एम श्योर अगर आप इन तीनों चीज़ों का या इन तीनों पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे सो आई एम 101% श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक इन द नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू। सो दोस्तों, बिफोर द इंटरव्यू जो पहला पॉइंट है उसमें आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है। नंबर 1 इज़ रिसर्च द कंपनी। रिसर्च द कंपनी का मतलब ये होता है कि आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जिस भी कॉलेज में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप उसके बारे में अच्छे से पहले जान लें कि वो कैसा है, क्या है, वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। बिकॉज इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस दैट व्हेन यू गो देयर फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यूअर वुड आस्क यू कि वाई अस, हम ही क्यों, आपको हमारे बारे में क्या पता है, आप हमारे बारे में क्या जानते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर लें। सो दोस्तों, सेकंड पॉइंट होगा अपडेट योर CV और रेज्यूमे। बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए भर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो भी रेज्यूमे है या जो भी CV है उसे अपडेट कर लें, ताकि जो आप इंटरव्यूअर को दिखाएं वो पूरा अपडेटेड हो। आप देख लीजिए कि आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, बिकॉज दैट वुड बी ईजी इवन फॉर द इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड योर कंप्लीट प्रोफाइल। और तीसरा पॉइंट मैं कहूँगी कि जॉब प्रोफाइल होता है। आप सबसे पहले कहीं भी जा रहे हैं आप अच्छे से देख लें कि भाई मैं जहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके लिए जो जॉब प्रोफाइल है, आर यू मैचिंग विद द जॉब प्रोफाइल, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसके लिए मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप मैच नहीं करते हैं रिक्वायरमेंट को तब इंटरव्यू के लिए मत जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आपका बहुत आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट होगा ड्रेस प्रोफेशनली। डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, आपको बिफोर द इंटरव्यू आपको ख्याल रखना है कि आप कहीं भी जा रहे हैं आपको अपने ड्रेस को पहले ही तैयार कर लेना होगा कि वो जो ड्रेस है वो इनफॉर्मल ना हो, वो फॉर्मल हो। आप ज़्यादा रेड कलर या कोई भी कलर जो बहुत ज़्यादा गॉडी होता है, यू शुड नॉट वेयर दैट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्रेशन है या आपका जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट करेगा इंटरव्यूअर पर। तो वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों
कि आप, और हाँ, मेंटेन गुड हाइजीन, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएं, अपना जो मेंटेन गुड हाइजीन आप पहले से तैयारी कर लीजिए कि हाँ, आपका जो सारी चीज़ें अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं दोस्तों ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाले टॉपिक पे। देखिए, ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज़्यादा लोग जो है घबरा जाते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑलवेज ग्रीट द इंटरव्यूअर। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो भी इंसान, जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू लेगा, ऑलवेज ग्रीट हिम और हर, ऑलवेज से हिम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, या गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोस्तों हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी, आप जैसा पहला इम्प्रेशन देंगे वैसे ही वो आपको समझेंगे। और जब आफ्टर द ग्रीटिंग, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बोला भी नहीं गया और वो चेयर पे बैठ जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज़ अनलेस आपको बोला ना जाए, जब वो बोलें कि ओके बी सीटेड, तभी आप अपनी सीट पर बैठें, और जब आप बैठें तो आप थैंक यू बोलें। और दोस्तों जब मैं आपको ये बात बोलूँ कि आप जब सीटेड हो जाए, व्हेन यू हैव ऑलरेडी टेकन योर सीट ऑन द चेयर, तो चेयर पे जब आप बैठे तो आपका जो बॉडी पोस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से आराम से एकदम अपने घर की तरह बैठे हुए, नहीं, आपका जो बॉडी पोस्चर वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बिकॉज़ आपका जो कम्युनिकेशन, जो बॉडी कम्युनिकेशन होता है या जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो इंटरव्यू के टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। और कभी भी अपने मोबाइल को डेस्क पे, जो इंटरव्यूअर है उसके डेस्क पे मत रखिएगा, वो कभी नहीं रखना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज ट्राई to give a smile, always try to give put a smile on your face so that the interviewer also might feel that yes, you are interested to give the interview। and always be confident because life में अगर successful होना है, चाहे आप जैसे भी हैं, लेकिन confidence is the key। that's why I say you कि interview के time confident रहिए so that interviewer को भी लगेगा कि हाँ, आप या जो कैंडिडेट है वो कॉन्फिडेंट है। ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर्स। अगर आपका इंटरव्यू 5 लोग ले रहे हैं, अगर वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, तो हमेशा ट्राई टू हैव अ आई कॉन्टैक्ट विद ऑल द 3 पीपल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक से नज़र मिला रहे हैं और 2 या 3 लोगों को आपने एकदम से छोड़ दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब मैं आई कॉन्टैक्ट की बात करती हूँ तो आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ओनली आई कॉन्टैक्ट। आपको उनको घूरना नहीं है, आपको उनको गेज़ नहीं करना है because when you will gaze to them तो the interviewer will feel uncomfortable। तो try कि आप जब वहाँ पे दाखिल हों, आप जब उनसे बातें कर रहे हैं, so try to make them feel comfortable, try to make them feel very happy and comfortable with your pleasing personality। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि इंटरव्यू के टाइम ना ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट बनने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा वो बनने के चक्कर में ना अगर आंसर नहीं भी आता है तब भी दे ट्राई टू एक्ट एज इफ दे नो द आंसर। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू इन देयर लाइफ, कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यूअर या जो भी वहाँ पे होते हैं वो यही देखते हैं और ये देखने की वो कोशिश करते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है एंड आप कितने ऑनेस्ट हैं। अगर आपको जवाब नहीं आता, ट्राई टू से दैट सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर। बिकॉज आफ्टर ऑल ज़रूरी नहीं होता कि हमें सारे आंसर्स आएँ, वी आर नॉट द इंसाइक्लोपीडिया ऑल्सो। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आता एंड यू आर ट्राइंग टू you are trying to be smart in front of the interviewer, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा और इससे क्या होगा, आपका पॉइंट्स भी डिडक्ट हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये, जस्ट बी यू इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आता, बोल दो कि सॉरी मैम, आई डोंट नो। अदर पॉइंट वुड बी स्पीक क्लियरली। बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई भी चीज़ इंटरव्यूअर को बोलें या उनको बताएं, तो आपकी जो लैंग्वेज है या आपकी जो ज़बान है या भाषा है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा ही स्लो बोलें, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि यू शुड ऑल्सो नॉट स्पीक वेरी फास्ट। इतना भी ज़्यादा फास्ट मत बोलिए कि सामने वाले इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने
क्या बोला, क्या मतलब था। तो ऑलवेज़ ट्राई टू स्पीक क्लियरली वट एवर यू सेज। आपका जो टोन है वो क्लियर होना चाहिए, आपका जो पिच है वो क्लियर होना चाहिए। योर पिच शुड नॉट बी वेरी हाई ऑल्सो, नीदर इट शुड नॉट बी वेरी इट शुड बी वेरी लो, बट एक नॉर्मल पिच रखिए और हमेशा अपनी लैंग्वेज में एक हम्बलनेस लाइए। बिकॉज़ देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी पर्सनालिटी में, लोगों को बोलने में। बिकॉज़ नो डाउट आप अपने आप को जिस तरीके से भी ड्रेसअप कर लें, बट वंस यू विल स्पीक, people will get to know from which background you are, how you are as a person। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ भी बोलें उसमें एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें एक हम्बलनेस होनी चाहिए। तो आप जो भी बोलिए वो जस्ट ट्राई टू स्पीक क्लियरली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। Another point would be try to have knowledge as more as possible, that is more important। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम सबको पता होता है कि हम मैनेजमेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हम फॉर अ प्रोफेसर इंटरव्यू जा रहे हैं, हम फॉर अ टीचर इंटरव्यू जा रहे हैं, हम फॉर एन इंजीनियरिंग और अ मेडिकल, किसी भी चीज़ के लिए हम अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं हमें पता रहता है। तो उस इंटरव्यू के रिगार्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेन नॉलेज। हम जिस भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी नॉलेज हासिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ इंटरव्यू में आपकी नॉलेज भी देखी जाती है, देखा जाता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज भरा हुआ है, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी जानकारी है रिगार्डिंग दैट टॉपिक। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाइए हमेशा पढ़ के जाइए, हमेशा अच्छे से नॉलेज हासिल करके जाइए, बिकॉज़ तभी आपका इंटरव्यू अच्छा भी जाता है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट वुड बी लिसन एंड रिस्पॉन्स केयरफुली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूअर को भी बोलने का मौका दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं, तो मतलब आपको बोलना है लेकिन आपको अननेसेसरी नहीं बोलना है, आपको ना बेफालतू की बातें नहीं बोलनी है। बिकॉज दैट्स अ इंटरव्यू, वो कोई गॉसिपिंग चीज़ नहीं है। तो अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ रहा है या कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है तो लेट हिम आस्क द क्वेश्चन नाइसली, उसको अच्छे से सुने। बिकॉज़ अगर आप अच्छे से लिसनर बनोगे तो आप एक अच्छा स्पीकर भी बनेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या क्वेश्चन है। अगर आपको मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने टीचर्स का या हमें अपने इंटरव्यूअर्स के सवाल नहीं समझ में आते हैं, तो बहुत अच्छे से हम्बली आप उनसे कह सकते हैं कि सॉरी सर, आई डिडंट गेट व्हाट यू ट्राई टू मीन या व्हाट यू ट्राई टू क्वेश्चन मी। तो हमेशा ट्राई टू लिसन केयरफुली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप अच्छे से आंसर भी दे पाएँ। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और अब हम आते हैं आफ्टर द इंटरव्यू। देखिए, आफ्टर द इंटरव्यू हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला ये कि जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो ऑलवेज़ ट्राई टू थैंक द इंटरव्यूअर, बिकॉज इंटरव्यूअर हैज़ ऑल्सो टेकन आउट हिज और हर टाइम फॉर यू। एंड हर इंसान का जो टाइम होता है वो उसके लिए प्रेशियस होता है। तो ऑलवेज़ ट्राई, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव आंसर्स टू यू। दूसरी चीज़, अगर आपका जैसे आपका इंटरव्यू हो गया और आपके माइंड में कोई भी सवालात हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ लें। जैसे क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट वुड बी द सैलरी, आपकी इसमें सैलरी क्या है। आपके एक्सपेक्टेशंस भी पूछे जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस डिपेंडिंग ऑन देयर नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, आपकी सैलरी कितनी होगी, कितना आप ऑफ देंगे। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये इंटरव्यूअर से पूछ लें कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील फ्री ऑल्सो विद द इंटरव्यूअर। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल से उनसे क्वेश्चन ना करें, बट क्वेश्चन करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, बस मैंने सोचा कि आज मैं आप सब लोगों के लिए ये एक छोटा मोटा सा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरव्यू स्किल्स वो बनाऊं। बिकॉज़ इंटरव्यू स्किल्स का होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ एक ऐसी है जिससे कोई नहीं बच सकता। एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ और वांट टू हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ, देन डेफिनेटली यू ऑल हैव टू फेस द इंटरव्यू एंड यू मस्ट नो द स्किल्स ऑल्सो। तो ये 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। व्हाट आर द थिंग्स टू डू बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू। आई एम श्योर कि अगर आप मेरी इन बातों का ख्याल रखेंगे, आपको कोई ना कोई आप बहुत अच्छा इंटरव्यू ज़रूर क्रैक कर लेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल भी जाएगी।
सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगी होगी। इसे ज़रूर अपनी लाइफ में, ज़रूर अपने इंटरव्यू में आप ज़रूर यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आगे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए या उन सारी चीज़ों पे वीडियो ज़रूर लाऊं और आपको कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से हेल्प मिले। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और आप सब लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ।